गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज एक बच्चे ने मुझसे ये 2 डाउट्स पूछे हैं जो कि पिछले साल ही सीडीएस के पेपर में आया था और काफ़ी अच्छे डाउट्स हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये जो भी क्वेश्चन उस बच्चे ने पूछा है वो सारे बच्चे ही देखें। तो मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ सो दैट ऑल ऑफ़ यू कैन सी कि ये दोनों क्वेश्चंस को मैंने ग्रेट डाउट्स क्यों बोला हुआ है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पिछले पेपर के ही आए हुए क्वेश्चन है सीडीएस के। तो पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, जिसको करने के लिए एक बहुत ही अच्छा मेथड मैं तुम लोग को बताऊंगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में कंडीशन जो गिवन है वो है tan x इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो जिसमें ये x एंगल मान लेते हैं। अब tan x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर के जगह आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बेस के जगह आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हाइपोटेनियस लगाने के लिए निकालने के लिए अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर का अंडर रूट। पाइथागोरस थ्योरम लगा है। अब इसको ओपन करते ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक 1 देगा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा फ्रॉम द फर्स्ट ब्रैकेट, और दूसरे में से अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 देगा और एक और टर्म आएगा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाती है √2। अब जैसे ही ये हाइपोटेनियस मिला तो मेरा क्वेश्चन जो है वो मेरे से क्या पूछ रहा है, तो वो मेरे से पूछ रहा है √2 साइन एक्स की वैल्यू। तो √2 अपनी जगह रहेगा। अब साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर के जगह बैठा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और हाइपोटेनियस की जगह बैठा है √2। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया और तुम्हारा पहला ऑप्शन दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में तुम्हें एक मैन, वाइफ और उनके बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब सबसे पहला लाइन क्वेश्चन का कहता है द कंबाइंड एज ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ इज 6 टाइम्स द कंबाइंड एज ऑफ देयर चिल्ड्रेन। तो मैं इनके कंबाइंड एज को ले लेता हूँ C। अब इस C के अंदर में हमें ये नहीं पता कि कितने बच्चे हैं, तो C हम लोग यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं कंबाइंड एज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे जो दिया हुआ है उसके हिसाब से 2 ईयर्स अगो हमें जाना पड़ेगा। तो अगर तुम 2 ईयर्स अगो जाते हो तो मैन और उसकी वाइफ दोनों के एज से 2-2 साल माइनस करेंगे। अब हम यहाँ पे लाएंगे उस फैक्टर को जो कि हमने लास्ट टाइम कंसीडर नहीं किया था, वॉज 10 टाइम्स द कंबाइंड एज ऑफ देयर चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को लेट करने वाला हूँ इक्वल्स टू n। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो जो कंडीशन बनेगा दैट इज 10 टाइम्स ऑफ c माइनस 2n। अब यहाँ 2n क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम 2 साल पीछे गए हैं, 2 ईयर्स बैक गए हैं। और उसी तरह से अगला कंडीशन है 6 ईयर्स लेटर, मतलब 6 साल के बाद। तो मैन और वाइफ दोनों के एज में 6-6 साल ऐड होगा और इस केस में जो इनका कंबाइंड एज है दैट इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ द कंबाइंड एजेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंस हम लोग 6 साल पीछे गए हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 6n। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है क्योंकि वहाँ हम 2 साल पीछे गए थे और यहाँ हम 6 साल आगे आ गए। अब इसके बाद तुम्हें यहाँ से पहुँचना है कहाँ, n की वैल्यू तक। तो n की वैल्यू तक पहुँचने के लिए इस इक्वेशन को बना लेते हैं सपोज 1, इस इक्वेशन को बना लेते हैं 2 और इस इक्वेशन को बना लेते हैं 3। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से जो इक्वेशन हमें मिलने वाला है दैट इज़ मैन प्लस वाइफ, उसको यहाँ डालोगे तो ये बन जाएगा 6c माइनस 4 इज इक्वल्स टू 10c माइनस 20n। अब इसको सॉल्व करते जाओ तो यहाँ से मिलेगा 20n इज इक्वल्स टू 4c प्लस 4, जो कि काट के बन जाएगा 5n इज इक्वल्स टू c प्लस 1, क्योंकि मैंने 4 कॉमन ले लिया। अब इसको बना लो अपना इक्वेशन नंबर 4। अब हमें लेना है इक्वेशन 2 और 3 को। तो इक्वेशन 2 एंड 3 को अगर मैं कंबाइन लेता हूँ तो ये बन जाता है मेरा 10 टाइम्स ऑफ c माइनस 2n प्लस 4, मतलब ये -2 यहाँ चला गया। और मैन प्लस वाइफ की जो वैल्यू है वो सेकेंड इक्वेशन से ले लो, तो 3 टाइम्स ऑफ 3c प्लस 18n
-12, ये मैं n+5 की वैल्यू यहाँ से ले लिया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल रही है 7c + 16 = 38n। अब ज़रा ध्यान से देखो कि जो हमने यहाँ पे 5n = c+1 लिखा है, तो हमें तो c नहीं, हमें चाहिए n, कि कितने बच्चे हैं जो एटलीस्ट 2 ईयर्स ओल्ड के, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू दे हैव, तो n हमें निकालना है, सॉरी c हमें निकालना नहीं, n हमें निकालना है, क्योंकि c तो कंबाइंड एज का सम है। तो अगर मुझे n निकालना है तो मुझे यहाँ से c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि आएगा 5n - 1, और इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो। तो ये बन जाएगा 7 टाइम्स ऑफ 5n - 1 + 16 = 38n। अब इसको सॉल्व करके देख लो, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 3। तो सीधी सी बात है, उसने तुमसे पूछा था हाउ मेनी चिल्ड्रन डू दे हैव, तो उसका आंसर हो गया n = 3। यहाँ पे ध्यान रखना c है कंबाइंड एज, और n हमने यहाँ पे लेट किया, मैं यहाँ पे प्रोमिनेंटली लिख देता हूँ कि n जो है दैट इज़ आवर नंबर ऑफ चिल्ड्रन। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से स्टडी कर लेना, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और कुछ हद तक ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी था, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड करने के लिए बोला गया। तो आई होप इसको सॉल्यूशन को देखने के बाद यू विल बी गेटिंग द आइडिया। एक दो बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही डाउट्स के साथ में पूछते रहो अपने डाउट्स, जो भी है। एग्जाम नियर आ गया है, 5 डेज रह गए हैं, तो जो भी डाउट्स अगर आता है तो यू कैन आस्क मी लाइक दिस, तो मैं इसको एक कंबाइंड अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में, सो दैट इट कैन बी a doubt clearance for all the students। ठीक है, चलो, टेक केयर एंड थैंक यू।